प्यारे बच्चों, आज हम विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिनको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम विषम संख्याओं के बारे में जानें। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या में 2 का भाग करें तो शेषफल के रूप में हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो, तो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे माना कि हम एक संख्या लेते हैं 15, ये संख्या विषम है अथवा नहीं है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? 2 का भाग करेंगे। तो 2 का जब हम भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो बच्चों कितना प्राप्त हुआ शेषफल के रूप में? 1। तो ये 2 से 15 पूर्णतया विभाजित नहीं है, हमें शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हुआ, अर्थात ये 15 संख्या जो है वो एक विषम संख्या है। अब देखो बच्चों, दूसरा तरीका क्या है कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, ऐसी संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर कोई भी संख्या हमारी दे रखी है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? उसका अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो वो संख्या विषम संख्या होगी। जैसे बच्चों देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हम संख्याएं लिखें तो इनमें क्या है? अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही क्रम अनंत तक चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो हमारी सभी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। अब देखो बच्चों, देखो महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या इनफिनाइट यानी अनंत। अनंत बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये देखो बच्चों, ये अनंत दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विषम संख्या अनंत, यानी जिसको हमने अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट, देखो 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। बच्चों देखो, 1 जब 1 में हमने 2 जोड़ दिया तो 3 प्राप्त हो गया, 3 में हमने 2 जोड़ दिया तो 5 प्राप्त हो गया, 5 और 7 में हमने 2 जोड़ दिया तो 7 प्राप्त हो गया, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ देंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। तो इस तरीके से हम 2 किसी विषम संख्या में जोड़कर उसके अगले वाली विषम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, दी गई विषम संख्या के आगे की 5 क्रमागत संख्या ज्ञात करना। देखो बच्चों, ये विषम संख्याएं दे रखी हैं, इसके आगे की 5 क्रमागत संख्याएं हमें विषम संख्याएं निकालना है। तो हमने आपको बताया है कोई भी विषम संख्या है तो आगे वाली जब विषम संख्या निकालेंगे तो हम 2 जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि 2 लगातार या 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता। तो इससे बड़ी जब हम संख्या निकालेंगे तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो इसमें हमने कितना जोड़ा? x + 2, ऐसे x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, तो 1 2 3 4 5। तो जब ये संख्या विषम है तो ये भी संख्या विषम होगी, ये सभी संख्या कैसी हमें प्राप्त होंगी? विषम। अब देखो x + 1 एक संख्या है जो कि विषम है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो हम इसमें कैसे जोड़ेंगे? देखो बच्चों, x + 1 है, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? x + 3, तो x + 3 ये प्राप्त होगी हमें। फिर हम 2 जोड़ेंगे इसमें, देखो तो x + इसमें 2 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना प्राप्त होगा? x + 5, तो ये दूसरी संख्या में x + 5।
फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x प्लस 7। तो x प्लस 7, फिर इसमें जोड़ेंगे x प्लस 9, फिर x प्लस 11। अब देखो बच्चों, ये अगर विषम संख्या है तो इसमें हम आगे की कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे। तो x प्लस 2 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x प्लस 4। तो x प्लस 4 ये प्राप्त होगा हमें। फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 6, तो x प्लस 6, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस 10, फिर x प्लस 12। अगर ये संख्या कोई विषम संख्या है तो ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। इसके आगे की हमें संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इसमें 2 जोड़ के x माइनस 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो x प्लस 1 प्राप्त होगा, x प्लस 1। फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 3, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9। अब देखो बच्चों, x माइनस 2 का निकालना है तो x माइनस 2 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो x माइनस 2 और प्लस कितना प्राप्त होगा, हमें x प्राप्त होगा। तो ये संख्या हमें x प्राप्त होगी। फिर इसमें हम 2 जोड़ दें तो x प्लस 2 प्राप्त होगा, तो x प्लस 2। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। इस तरीके से आगे की विषम संख्या हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। अब देखो पहली से ये अगर विषम संख्या है तो आगे की कैसे निकालेंगे, इसमें 51 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो ऐसे इस तरीके से जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 53। तो 53। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 55, इसमें 2 जोड़ेंगे 57 और फिर 59 और फिर 61। इस तरीके से हम ऐसे इस क्रम में हम विषम संख्याएं निकालते जाएंगे। अगर 67 एक विषम संख्या है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 2, तो कितना आएगा। अब देखो बच्चों, वही 1, 3, 5, 7, 9, 1 हमेशा बाद में आएगा। देखो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 69, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 71 यानी 71 आ गया। 71 में 2 जोड़ेंगे 73, 73 में 2 जोड़ेंगे 75 और 77। अब देखो बच्चों, ये 99 लिखा हुआ है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 101। फिर इसमें 103, फिर 105, 107 और 109। इस तरीके से हम कोई भी दी हुई संख्या के आगे जितनी भी चाहे उतनी क्रमागत विषम संख्याएं निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में हम 2 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें उसके आगे की क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। आगे देखते हैं बच्चों, निम्न संख्याओं में विषम संख्या को छांटिए। तो दी हुई कोई भी संख्या है तो उसको कौन वह संख्या विषम संख्या है अथवा नहीं है तो इसको हम पहचानें। तो हमें वो नियम याद रखना पड़ेगा, ये कोई भी संख्या विषम संख्या है तो उसके अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9। यदि है तो वह संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। तो इसी रूल का हम पालन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 7 है। तो 7 है तो देखो इस लिस्ट में क्या है, 7 ये दे रखा है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या होगी। तो ये संख्या विषम संख्या है। अब देखो ये बच्चे, ये देखो इस संख्या का अंतिम अंक 2 है। तो अब देखो बच्चों, 1, 3, 5, 7 और 9 यहाँ पर 2 है तो इस लिस्ट में 2 नहीं है तो ये संख्या विषम संख्या नहीं है। अब देखो बच्चों, इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 3 है। तो अब देखो यहाँ देखो 3 अंक किसमें है, ये है देखो। तो ये कौन सी संख्या होगी, ये एक विषम संख्या हो गई बच्चों। अब देखो इस संख्या का अंतिम अंक 6 है तो 6 इस लिस्ट में नहीं है। देखो 1, 3, 5, 7 और 9 यहाँ पर कितना है, 6 है तो ये एक विषम संख्या नहीं है। अब देखो ये संख्या का अंतिम अंक कितना है, 5 है। तो 5 देखो यहाँ दे रखा है तो ये संख्या कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई। अब देखो बच्चों, इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 8। तो 8 है, इस लिस्ट में 8 नहीं है तो ये 8 है तो ये संख्या कैसी होगी, विषम संख्या नहीं है, ये संख्या विषम संख्या नहीं होगी। अब देखो इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 9।
तो ये देखो 9 रखा है, तो इसलिए ये क्या हो गई, एक विषम संख्या है। अब देखो बच्चों एक ये दे रखा है बच्चों, तो ये देखो यहाँ 1 है तो 1 मिल गया, तो ये क्या हो गई संख्या, एक विषम संख्या हो गई बच्चों। अब देखो 7 देखो बच्चों 7 भी है यहाँ, तो ये भी एक विषम संख्या हो गई। 5 देखो बच्चों, ये देखो 5 है, तो ये भी एक विषम संख्या हो गई। इस तरीके से कोई भी दी हुई संख्या को हम पहचान सकते हैं कि वो विषम संख्या है अथवा नहीं है। तो उस संख्या का हमें क्या देखना पड़ेगा, अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, तो वो संख्या कैसी होगी, विषम संख्या होगी। आगे देखते हैं बच्चों विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 64 है, तो वे दोनों विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को 2 तरीके से हल करेंगे, एक तो बेसिक से और एक ट्रिकी मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो माना 2 क्रमागत संख्याएं x, पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 2। माना 2 क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याएं x और x प्लस 2 है। अब देखो बच्चों इनका योगफल दे रखा है 64, तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दे, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो कितना प्राप्त होगा हमें, योगफल 64। अब देखो बच्चों x कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 2, 64 प्राप्त हो गया। तो 2x बराबर 64 माइनस 2, तो 2x बराबर 62, तो x बराबर 62/2, तो 2 3 6 2 1 2, तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 31। अब देखो पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई, पहली विषम संख्या बराबर x है, पहली विषम संख्या कितनी है, x है, x बराबर कितना हो गया, 31। अब देखो दूसरी विषम संख्या कितनी है, x प्लस 2, तो 31 प्लस 2 बराबर 33। तो हमें दोनों क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त हो गई, पहली कौन सी है 31 और दूसरी कौन सी है 33। अब बच्चों इसको हम ट्रिकी माध्यम से हल करेंगे। ये पहली विषम संख्या और ये दूसरी, उसके आगे वाला क्रमागत, ये 2 विषम संख्या प्राप्त हो, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, कितना है 2। ये एक रेखा है, इसका मध्यबिंदु कहाँ होगा, यहाँ से 1, यानी कि यहाँ इनकी दूरी कितनी, 1 और 1 इधर, तो इससे 1 ज्यादा यहाँ पर होगा, ये इससे 1 बड़ा ये है, तो x प्लस 1 ये संख्या, यानी इसका मध्यबिंदु कहाँ, यहाँ पर होगा, और इस संख्या कितनी होगी, x प्लस 1। तो ये अब इस संख्या रेखा का हम मध्यबिंदु निकालेंगे, तो मध्यबिंदु तो कितना हुआ बच्चों, देखो अब 64 में हम क्या करेंगे, 64 में 2 का भाग कर देंगे, तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2 3 32, तो कितना प्राप्त होगा, ये 32। अब 32 से 1 ये छोटी है और 32 से 1 ये बड़ी है, तो ये हम जब निकालेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, 31, और इसमें 1 हम जोड़ देंगे और तो ये प्राप्त होगा 33। तो पहली विषम संख्या 31 और दूसरी विषम संख्या कितनी प्राप्त हुई, 33। आगे देखते हैं बच्चों, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 153 है, तो मध्य की विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बेसिक तरीके से हल करते हैं बच्चों। देखो माना 3 क्रमागत विषम संख्याएं, अब देखो बच्चों पहली अगर x है तो दूसरी x प्लस 2,
फिर x प्लस 4। ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब देखो बच्चों, इनका योगफल कितना दे रखा है? 153। तो प्रश्नानुसार कितना दे रखा है इनका योगफल? तो इनको हम जोड़ दें तो x, फिर ये दूसरी और ये तीसरी, जब हम इनको जोड़ दें तो इनका योगफल कितना हो जाता है? 153। पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखो बच्चों, अब हम इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और फिर हम ये जोड़ेंगे तो 6 बराबर 153। अब देखो बच्चों, 3x बराबर 153 माइनस 6, तो 3x बराबर 153 में से एक कितना घटाओगे तो कितना बचेगा? 147। अब तो x बराबर 147 बटे 3, तो 3 चौकू 12, 2 3 ने 27, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 49। अब देखो बच्चों, हमें चाहिए मध्य की, तो मध्य की विषम संख्या निकालना। मध्य की विषम संख्या कौन सी है? ये x प्लस 2। तो मध्य की विषम संख्या x प्लस 2, तो x का मान कितना है? 49। कितना प्राप्त हो गया? 51। तो मध्य की विषम संख्या 51 हमें प्राप्त हुई। अब बच्चों, हम इसको ट्रिकी माध्यम से हल करेंगे। 3 संख्याएं दे रखी हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3, सॉरी x प्लस 4। अब देखो बच्चों, यहां 2 और यहां पे भी 2, यहां तक की दूरी कितनी है? 4। कितनी है? 4। 4 का आधा करेंगे तो कितना? यहाँ 2 रहेगा और इधर भी 2 रहेगा, यानी कि ये बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो ये जो मध्य की जो संख्या है वो x प्लस 2 प्राप्त होगी। अब देखो x का मान, अब इसका मान हम निकालेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे? तो मध्य बिंदु निकालेंगे बच्चों। देखो मध्य बिंदु क्या करेंगे? योगफल में हमेशा क्या करेंगे? संख्या का क्या का भाग कर देंगे। तो तिपछे पंदा, और तो कितनी प्राप्त हो गई बच्चों? 51। तो हमें मध्य की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 51। आगे देखते हैं बच्चों। देखो, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 279 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको बेसिक तरीके से हल करते हैं बच्चों। 3 क्रमागत माना 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है? पहली x है, दूसरी x प्लस 2 और तीसरी x प्लस 4 है। अब इनका योगफल कितना दे रखा है? 279। तो योगफल करेंगे बच्चों। देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? इनका योगफल दे रखा है, तो इनको हम जोड़ेंगे x, फिर x प्लस 2 और x प्लस 4। जब हम इनको जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 279। अब देखो बच्चों, इनको हम जोड़ेंगे तो 3x और इसको जोड़ेंगे तो 6, तो 279। तो 3x बराबर 279 माइनस 6, तो 3x बराबर 200 घटा देंगे तो 73। तो x बराबर 273 बटे 3। अब देखो बच्चों, हमें x का मान 91 प्राप्त हुआ। अब हमें कौन सी चाहिए? सबसे छोटी विषम संख्या चाहिए। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? x। तो सबसे छोटी विषम संख्या बराबर x। इसका मान कितना है बच्चों? 91। तो हमें सबसे छोटी संख्या कितनी प्राप्त हुई? 91। अब बच्चों, इसको हम करते हैं ट्रिकी माध्यम से बच्चों। 3 संख्या है x प्लस 2 और x प्लस 4। 3 क्रमांक विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमें ज्ञात करना। तो इसकी मध्य की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? x प्लस 2। तो मध्य बिंदु हम इसका निकालें पहले। मध्य बिंदु 279 बटे 3, 3 ने 27, 3 त्रिका 9। तो हमें मध्य की ये संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 93।
अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। ये 2 इससे बड़ी है तो ये 2 इससे छोटी। तो जब हम इसमें से 2 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त होगा, 91। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी, 91। आगे देखते हैं बच्चों, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 328 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसको बच्चों ट्रिकी माध्यम से हल करेंगे। आपने बेसिक तरीके से हल करना सीख लिया। अब देखो बच्चों इसको ट्रिकी माध्यम से कैसे हल करेंगे। देखो 4 संख्या है, ये बराबर दूरी पर, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, इनके बीच की दूरी। तो x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। जो पहली विषम संख्या ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 और 6 है। इस रेखा का 6 हो गया ये। इस रेखा का मध्यबिंदु कितना होगा, आधा इधर आधा इधर, यानी कि 3। ये 3 इधर रहेगा और 3 इधर। ये 2 हो गया इधर, और इसका जब हम आधा करेंगे तो कितना, 1 इधर और 1 इधर, तो यहां कहीं प्राप्त होगा। अब ये संख्या जो यहां पे प्राप्त होगी वो इससे 1 बड़ी होगी, यानी x प्लस 3 होगी। यानी कि x प्लस 3 जो है वो इसका मध्य बिंदु है। तो हम इस संख्या को, इसके या इस बिंदु को हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु योगफल में 328 में इस संख्या का भाग कर दो तो कितना प्राप्त होगा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। अब बच्चों देखो ये संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 82। कितनी प्राप्त हुई, 82। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी विषम संख्या निकालना है। अब देखो ये संख्या 82 है और ये यहां से यहां तक की दूरी है 1, ये कितनी हो गई हमारी, 83 प्राप्त हो गई। और यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी है 2, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। तो अब देखो बच्चों कि 4 क्रमागत विषम संख्या को योगफल 328 है तो सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या में कितनी प्राप्त हो गई, 85। आगे बच्चों देखते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 185 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या निकालना है विषम संख्या, फिर उसका वर्ग करना है। तो हम इसको क्या कैसे ट्रिकी माध्यम से हल करेंगे। देखो ये बच्चों 5 विषम संख्या हैं, x सब में 2 का अंतर है ये। अब इस संख्या का मध्य बिंदु, ये पांचों संख्या हैं तो इसका मध्य बिंदु क्या कौन सा होगा, ये संख्या मध्य बिंदु कहलाएगी। तो मध्य बिंदु हम निकालेंगे बच्चों, देखो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गई 37। अब देखो बच्चों ये 37 प्राप्त हुई, हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो इसमें हम जब 2 जोड़ेंगे तो 39, और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 41। अब सबसे बड़ी संख्या में कौन सी प्राप्त हो गई, सबसे बड़ी संख्या बराबर 41। हमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यानी 41 का वर्ग, 41 गुणे 41। अब देखो बच्चों इसका 41 का हम गुणा करेंगे। अब देखो 41 आ गया, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, तो कितना 1681। तो सबसे बड़ी विषम संख्या का वर्ग हमें 1681 प्राप्त हुआ। तो आज बच्चों विषम संख्याएं के बारे में हमने पढ़ाया। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।